दोस्तों, अगर आपके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो आप खुद से भी। अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया आपके जो फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल है उस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के अंदर ये 3 प्रकार के पॉलिसी इशू होते हैं, इन तीनों में से कौन सा पॉलिसी इशू आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे चेक करें और तीनों पॉलिसी इशू होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला जो कि अनओरिजिनल कंटेंट होता है, दूसरा होता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप लोग ये समझ जाओगे कि इन तीनों में से आपके पेज पे कौन सा आया है तो फिर आप उसी हिसाब से उसको रिमूव करने का प्रोसेस अपनाओगे, तब जाके आप अपने पेज के या फिर प्रोफाइल के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू को इजीली रिमूव कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आपके पेज पे क्यों आता है और इसके अंदर जो ये तीनों मैंने आपको बताया, जैसे कि अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन तीनों के अलग अलग रिमूव करने के प्रोसेस है। और जब आपको ये पता चल जाता है इन तीनों में से कौन सा है तो आप उसी हिसाब से उसी प्रोसेस से इसको रिमूव करते हो। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप उसको रिमूव कर सको। ऐसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई वीडियो को डिलीट करो और वीडियो लाइव आओ अपने पेज पे और एक रिपोर्ट करो, तो वैसे आपका जो है कि कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से नहीं हटने वाला। तो मैं वो बेकार की बातें आपको नहीं बताने वाला, बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो रियलिटी है, जो जेन्युइन चीज है वही चीज बताऊंगा ताकि आप समझ सको और नेक्स्ट टाइम से आपके किसी भी पेज पे आए तो उसको रिमूव कर सको इजिली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मैं मल्टीपल तरीके बताता हूं, जिनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है उन तरीका को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो। और आप में से बहुत सारे हमारे पुराने भाई लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा इनकम करते हैं और वो लोग मुझे टेलीग्राम पे कोई प्रॉब्लम होता है तो बताते भी है। तो आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ सब्सक्राइब कर लो वहां से। और वहां पे मेरे आईडी पड़े होते हैं जिस आईडी से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा सकते हो। जितना मेरे को टाइम मिलता है उतना मैं रिप्लाई करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के अंदर 3 पॉलिसी इशूज होते हैं, तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब हम ये समझेंगे पहले कि ये तीनों क्यों आता है, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि कौन सा वीडियो को डिलीट करना है और उसी वीडियो को परफेक्ट डिलीट करके आप उसको रिमूव कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है इस बात को। देखो, अनओरिजिनल जो कंटेंट होता है वो किस वजह से आता है ये समझ लो। जैसे कि फेसबुक पर मल्टीपल वीडियोस पड़ी होती है जो कि कॉपीराइट फ्री होती है। मान लो कि हमने बहुत बार देखा होगा कि भाई आप इस रील्स को अपलोड करो, इस रील्स को अपलोड करो या फिर इसे अपलोड करो, तो कॉपीराइट फ्री रील्स होती है। जैसे कि बॉलीवुड का मूवी क्लिप्स लेते हो या फिर साउथ का, तो वो कॉपीराइट फ्री नहीं होती क्योंकि उसका एक कॉपीराइट ऑनर होता है। मान लो कि आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर क्रिएटर है या फिर रील्स क्रिएटर है, उसका लेते हो। जैसे कि मेरा ही आपने रील्स डाला तो मैं कहीं पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। तो आपने रील डाला, फिर वो दूसरे बंदे ने भी रील डाला, फिर तीसरे बंदे ने भी डाल दिया, तो वैसे में आ जाता है अनओरिजिनल कंटेंट, क्योंकि बार बार एक ही कंटेंट को डाला जा रहा है तो ये अनओरिजिनल कंटेंट हो जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गया। दूसरा नंबर मैंने क्या बोला, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब यहां पे ये समझना कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझना, तभी आप लोग इसको जो है कि रिमूव कर पाओगे। देखो, लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट होता है, कई बार हम लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं या फिर कई बार हम अपना खुद का ही वीडियो बनाते हैं, उसमें कई बार बॉलीवुड सॉन्ग यूज कर लेते हैं या फिर कोई मेम्स को कर लेते हैं जो कॉपीराइट फ्री नहीं होता। हर मेम्स कॉपीराइट फ्री नहीं होता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक किसी और का यूज कर लेते हैं, जैसे कि वीडियोस बनाते वक्त हमने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया या फिर उसके बीच में कोई और एक क्लिप डाल दी, तो उसमें हो जाता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। जो कि आपका कंटेंट है ओरिजिनल नहीं हो, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है, इनकी मिक्स आ गया तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट। तो आपको ये समझ आ गया कि ये किस वजह से आता है। और ऐसे में आपको बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे उल्लू बना देते हैं, भाई सारे वीडियोस को डिलीट कर दो। भाई पहले ये समझना होता है कि आपके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है, तब जाके आप उसी हिसाब से उसका प्रोसेस करते हो। ठीक है, मान लो कि आपको बुखार लगा है और कोई खांसी की दवाई दे के चला जाए तो बुखार ठीक नहीं हुआ। ठीक है, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझना। अब ये सारी चीज आपको वही लोग बता सकते हैं जो इसमें सच में इस फील्ड में एक्सपर्ट हो और जो इस टाइप के कॉपी पेस्ट काम करते हैं। अगर आपको भी फेसबुक पर कॉपी पेस्ट काम करके अर्निंग करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोगों का रोज का काम है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको तो ये समझ आ गया कि किसी और की अवैध संपत्ति, यानी कि वो आपकी नहीं है, किसी और की है। अब मान लो कि मैं अपने एक पेज बनाता हूं और उस पेज पे मैं मूवी क्लिप्स अपलोड करता हूं, या फिर मैंने किसी का सॉन्ग उठा के डाल दिया, या फिर किसी और का वीडियो डायरेक्ट उठा के डाल दिया, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की, कोई प्रोसेस नहीं किया, मैंने सीधा उठाया और सीधा डाल दिया, और वो वीडियो जो है कि कॉपीराइट कोई उसका ऑनर है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अनओरिजिनल कंटेंट में भी हम लोग वही करते हैं कि किसी और का रील उठा के डाल देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्रिएटर्स का होता है जो कि कॉपीराइट नहीं दे सकते, यानी कि कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है जो कि लिस्टेड है, मान लो कि किसी भी ऐसे क्रिएटर्स का, तो उसमें अनओरिजिनल कंटेंट आता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस जैसे कि मूवी का क्लिप्स, मूवीज के सॉन्ग्स, या फिर मूवीज के स्कैन्स हो जाते हैं, मूवी क्लिप्स मतलब बहुत सारी ऐसी, या फिर टीवी सीरियल्स हो गया, रेसलिंग की वीडियोस हो गई, क्रिकेट की हाइलाइट्स हो गए जिसका ओटीटी बिका होता है, वो सब जो क्लिप्स होता है या फिर वीडियोस होता है हम अपने पेज पे डालते हैं, तो उसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी आ गई, किसी और की संपदा, यानी कि अवैध संपदा, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, तब जाके अपने पेज को या फिर प्रोफाइल के पॉलिसीज को रिमूव कर सकते हो। तो इसको कैसे चेक करना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, अब ध्यान से देखना। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से आपको क्लियरली समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक को यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, और जो पेज पे, जिस प्रोफाइल पे जो कि हमारा मतलब उस टाइप के इशू है, उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक प्रोफाइल है जो कि अभी से 2014 का प्रोफाइल है। अब सोच सकते हो कि जो बंदा 2014 का प्रोफाइल यानी कि आईडी अभी तक संभाल के रखा है, वो सोचो फेसबुक को कितने दिन से जानता होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2014 से पहले भी यूज करते हैं, और उससे पहले मैं भी यूज करता था, लेकिन उनके पास आईडी नहीं होगी। और सोचो कि मैं उस वक्त फेसबुक को इतना इंपॉर्टेंस देता था जिस वक्त लोगों को पासवर्ड, यूजर आईडी किसी की चीज का पता ही नहीं होता था। जब फोन दूसरा लेते थे तब वो दूसरी आईडी बनाते थे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको चेक कराते हैं। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, ये थ्री लाइन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइन पे आ गए, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि आपका ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, यहाँ पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, तभी आप इसको जो है कि रिमूव कर पाओगे इजीली। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये जो है कि प्रोफाइल रिकमेंडेशन का एक आपके सामने ऑप्शन आएगा, जस्ट इसके ऊपर हमें टैप करना है। अब यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेगा, रिकमेंडेशन, प्रोफाइल स्टेटस और मोनेटाइजेशन का। तो हम लोग प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं एलिजिबल टू मोनेटाइज, यानी कि ये मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एलिजिबल टू मोनेटाइज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है। और लेकिन यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है प्रोफाइल इज रिकमेंडेबल, तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये आपको बताएगा प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल स्टेटस, यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी सेम बता रहा है, हमें करना है मोनेटाइजेशन पे क्लिक, सॉरी गाइस, मोनेटाइजेशन पे करना है हमें क्लिक। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये अनओरिजिनल कंटेंट, यानी कि हमारे यहाँ पे जो रिसेंट वायलेशन में आया है वो है अनओरिजिनल कंटेंट। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, भाई जैसे आपने पीछे देखा था, यहाँ पे जैसे हम लोग पीछे आते हैं और मोनेटाइजेशन पे, प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो है कि एलिजिबल टू मोनेटाइज बता रहा है, लेकिन वहां पे अनओरिजिनल कंटेंट क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मैं कोई भी रील्स उठा के डाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे भी शो करेगा, एक दो दिन के अंदर यहाँ पे भी शो करने लगेगा रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको पता चल गया, तो आप जो है कि आप किस तरीके से करोगे, प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं, मोनेटाइजेशन पे, बाकी सारा कुछ सही है, लेकिन ये जो है कि अनओरिजिनल कंटेंट है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो, या फिर आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। तो मैंने इस वीडियो में शुरू में ही समझा दिया था। तो जो भी आपके वहां पे होगा, तो आप जब वीडियो को डिलीट करते हो तो ये सारी चीजें चेक करना होता है कि आप किस वीडियो को डिलीट कर रहे हो सकता है उस वीडियो की वजह से आपका नहीं आया हो, कोई और वीडियो की वजह से हो। और बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद सारे वीडियोस को डिलीट कर देते हैं लोग, लाइव आने लगते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से भी ठीक नहीं होता है। तो इस आपदा में आपको ये सारी चीजें चेक करके और फिर रिपोर्ट करना होता है। और रिपोर्ट कैसे करना होता है चलिए उसको हम लोग इजीली समझते हैं यहाँ से कि किस तरीके से रिपोर्ट करना होता है। बैक आ जाते हैं यहाँ से, और ताकि आपको ये समझ आ जाए कि रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है। तो रिपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैंने हर बार आपको बताया कि जो आपका पॉलिसीज हुए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, बैक आ जाते प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे और ये मोनेटाइजेशन सेक्शन पे, यहाँ का आपका जो है कि अनओरिजिनल है तो अनओरिजिनल का ही एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए बैक आ जाते हैं यहाँ से, और रिपोर्ट करना आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब यहाँ से वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो चालाक लोग होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो जिस तरीके से रिपोर्ट करना जानते हैं वो एक गलत तरीका है मेरे भाई, ठीक है। और अभी तक आप लोग यहाँ पे पहुंच ही गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। किटकिट बॉय मतलब ऑथेंटिक, आपको हर एक चीज यहाँ पे सही जानकारी दी जाती है, एकदम जेन्युइन, ताकि आपके फायदे की हो, ठीक है। बेशक हमारा वीडियोस लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग जानकारी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हर एक छोटी से छोटी डिटेल वाली चीज जो होती है वो सब कुछ आपको बताते हैं, ताकि आपको आगे चल के जब उस प्रोसेस को करो तो ये नहीं मतलब हो कि भाई यहाँ पे क्या करना है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बैक आ जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। ये क्या आ गया भाई, बैक। देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स और रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम इस टाइप के कुछ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो बताएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करना है आपको। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये मकड़ी वाला जो भी है, इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग रिपोर्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट अबाउट अब्यूज टू स्पैम एंड शुड नॉट बी सबमिटेड हियर, जो भी है यहाँ पे उसको छोड़ो, यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पे इंक्लूड दिखा रहा है और डोंट इंक्लूड दिखा रहा है, तो हम लोग इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो है वो है प्रोफाइल है, तो हम प्रोफाइल को ही सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल कहाँ गया मेरे भाई, पी से आएगा ना प्रोफाइल, हाँ मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ। चलिए प्रोफाइल पे हमने क्लिक कर लिया, ये ऑटोमेटिक एक स्क्रीनशॉट आ गया। तो स्क्रीनशॉट हम लोग वही लगाएंगे जो हमने वहां से लिया था, आपका अनओरिजिनल वाला या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी वो वाला यहाँ पे डाल दिया। और डिस्क्राइब इशू पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे यूर पेज नेम या फिर कुछ भी। यहाँ पे पेज नेम की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि इसी पेज से हम लोग प्रोफाइल से सेंड कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ऐसे रिपोर्ट करो। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट का जो आर्टिकल है, आप लोग सोचोगे कि ये कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे डाल दूंगा। देखो मैंने क्या लिखा है, डियर फेसबुक टीम, आपको सही से लिखना है तभी जाके वो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी ऐसे फलना ठिकना नहीं लिख देना है, ये कंपनी है। आई एम राइटिंग अ रिस्पॉन्स टू द नोटिस आई रिसीव रिगार्डिंग अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ फेसबुक पॉलिसी रिलेटेड टू अ वीडियो पेज। यहाँ पे वीडियो पेज यहाँ पे हट गया क्योंकि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा पेज नॉट एलिजिबल ऑन माय फेसबुक पेज, वांट टू क्लैरिफाई, ये सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये वायलेशन वगैरह के लिए तो ये सारा जो मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो भी चीज है अनओरिजिनल, पेज नॉट एलिजिबल, ये सब जितने भी पॉलिसीज हुए वो सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल रखा है, जिससे कि वो हमारे पेज को सही तरीके से चेक कर सके। और रिपोर्ट करने से पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपके पेज पे रिसेंट में ज्यादा वीडियोस डिलीट ना हो और रीच अच्छा ना हो। मतलब ज्यादा वीडियोस डिलीट होगा और रीच अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी समझ जाएगा कि भाई इतना अच्छा रीच है और वीडियोस है ही नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ घोटाला लगेगा। तो वो सब मत करना, कुछ दिन रुक के करना, 4-5 दिन। जैसे कि आपने कुछ वीडियो आज डिलीट किया या फिर आप लाइव आ रहे हो तो 4-5 दिन रुक के ही रिपोर्ट करना, ताकि वो जब आपके पेज को चेक करे तो आपके पेज पे कुछ ओरिजिनल वीडियोस हो, कुछ लाइव हो पुरानी, यानी कि आज ही रिपोर्ट किया और आज ही लाइव आए हैं और आज ही सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। वो देखेंगे भाई इसके पेज पे तो कुछ है ही नहीं और इसके पेज पे इतना ज्यादा फॉलोअर्स है, इतना ज्यादा अच्छा खासा रीच आया, तो वो आपका जो है कि पेज को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें समझना होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे रिपोर्ट का जो है कि ये सेक्शन है, यहाँ पे ये तीर वाला आइकन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये जो है कि फाइलिंग बग रिपोर्ट, यहाँ पे जो है कि रिपोर्ट जो है कि ये हो रहा है, यानी कि ये चला जाएगा। प्लीज वेट, अभी जो है कि थैंक्स फॉर योर फीडबैक यहाँ पे लिखेगा, तो ये रिपोर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे थैंक्स फॉर योर हेल्पिंग इम्प्रूव फेसबुक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है ताकि फेसबुक आपको आपके पेज को सही तरीके से चेक कर सके, फेसबुक टीम, और आपके पेज को सही कर सके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका पूरा जो है डाउट क्लियर हो गया होगा और कुछ नया जानकारी मिला है। नया मिला तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।